जी, अब हम लोग कुछ मज़ीद एमसीक्यूज़ करेंगे। ये सिंपल है, इनको अगर देखेंगे, इनको याद करना है, समझ के याद करेंगे तो ईज़ी रह जाएगा। यहाँ से शुरू करते हैं। देखें, C3 पे हाइयोइड बॉन्ड होती है। हाइयोइड बॉन्ड है ये वाली बॉन्ड, सही है? बिल्कुल लाइक ये टच हो रही है मेरी इंडेक्स फिंगर इस टाइम। तो ये बिल्कुल यहाँ C3 वर्टिब्रा आती है अपने पास। C1 और C2 ऊपर होती हैं बैक में ना, तो ये मूवमेंट करवाती हैं और ये C3 आ गई। तो हाइयोइड बॉन्ड आ गई C3 के अंदर। फिर इसके नीचे जाएँ तो आता है सुपीरियर, जो अपने पास ये बॉर्डर है थायरॉइड कार्टिलेज का, जो ये नोच नज़र आ रहा है ना हमें, तो ये C4 आ गया। C3 हाइयोइड, C4 ये आ गया। C5, C6 पे क्रिकोइड कार्टिलेज आ गई हमारे पास। C5 C6 पे क्रिकोइड कार्टिलेज आ गई। अच्छा, C7 वर्टिब्री की आपको वर्टिब्रल प्रोमिनेंस आपको पता है वो वाज़ेह होती है। ये तो लैंडमार्क्स आ गए और इनमें हम लोग लोकेशन भी देख लेते हैं। हाइयोइड बोन का कुछ नहीं लिखा हुआ। सुपीरियर बॉर्डर जो थायरॉइड होता है ना, इसके इधर बाइफरकेशन हो रही होती है अपना कैरोटिड्स की ना, बाइफरकेशन होती है C4 के लेवल पे। क्रिकोइड कार्टिलेज जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा मैंने आपको दिखाया था क्रिकोफेरेंजियल मसल था एक, वो इसोफिगस का अपर बॉर्डर था। इसी तरह क्रिकोइड कार्टिलेज जो है ना, वो इससे बिल्कुल नीचे ट्रैकिया स्टार्ट हो जाती है, तो एक ट्रैकिया का अपर बॉर्डर है, सही है? तो मतलब लैरिंक्स एंड हो रहा है, ट्रैकिया स्टार्ट हो रहा है और इसमें फेरिंक्स एंड हो रहा है और इसोफिगस स्टार्ट हो रहा है क्रिकोइड कार्टिलेज के लेवल पे। C7 पे वर्टिब्रल प्रोमिनेंस आ गया और इसमें इस्थमस, खैर इसकी खैर है। अच्छा, फिर नीचे चलें तो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पे T1 आएगा। T1 सही है ना? C7 के बाद T1, तो फिर T2 आ जाएगा अपने पास, ये जुगलर नोच आ जाएगा। T2 के बाद T3 और T4 पे अपने पास आ जाएगा ये मेडियास्टिनम जो होता है, एंगल होता है, स्टर्नल एंगल होता है ना, तो स्टर्नल एंगल का ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। इसमें ये है कि जो स्टर्नल एंगल है ना, इससे पीछे जाएं। स्टर्नल एंगल जो T4 के लेवल पे होता है, पीछे से T4 और आगे से स्टर्नल एंगल, तो ये एक लाइन खींचे ना, तो इससे आप देखो, इससे ऊपर वाले को हम कहते हैं सुपीरियर मेडियास्टिनम और इससे नीचे वाला जो है ना डायफ्राम तक, उसे कहते हैं इंफीरियर मेडियास्टिनम। एक बात ये, दूसरी बात ये कि आप देखोगे कि असेंडिंग एओर्टा जब शुरू होती है ना नीचे से, तो आगे खत्म होती है इस लेवल पे, सही है? फिर एओर्टिक आर्च शुरू होती है और आगे खत्म होती है इसी लेवल पे, और फिर डिसेंडिंग एओर्टा यहाँ से शुरू होती है, सही है? तो और इसके अलावा ट्रैकिया यहाँ पे बाइफरकेट भी करता है T4 के लेवल पे। तो आप देखो, सुपीरियर और इंफीरियर मेडियास्टिनम का डिफरेंस है। असेंडिंग एओर्टा यहाँ की खत्म होगी, आर्च ऑफ एओर्टा इस लेवल पे ना डिसेंडिंग एओर्टा खत्म होगी और असेंड आर्च ऑफ एओर्टा शुरू होके खत्म होगी और डिसेंडिंग एओर्टा स्टार्ट होगी, सही है? और बाइफरकेशन भी होती है इसी लेवल पे, लाइक इस लेवल पे आके वो बाइफरकेट करता है ट्रैकिया अपने पास। T8 की बात करें तो T8 जो है, T4 आ गया। T4 के बाद T8 ये आपको हमें याद है। T8 10 12 T8 में मैंने कहा था सबसे आगे इंफीरियर वेना क्या है, वो डोम पे होगी। उसके बाद इसोफिगस है, वो उससे पीछे T10 पे होगी और एओर्टा बिल्कुल सबसे पीछे वर्टिब्री के साथ है, तो वो T12 पे होगी। ये बात आपको याद है। और हमने ये भी बताया था कि एओर्टा के साथ ब्लू वाइट एओर्टिक ओपनिंग है, एओर्टा है, थोरेसिक डक्ट है और एजेकस वेन है। अच्छा, L1 ये भी एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है, ट्रांस पाइलोरिक प्लेन, ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखें कि जो अपने पास ये है ना, ये ट्रांस पाइलोरिक प्लेन है, ये प्लेन है, सही है? और इसमें आपने यूँ है कि आप कहो कि जो मिड क्लेविकुलर लाइन है ना, लेफ्ट और राइट मिड क्लेविकुलर लाइन, ये आप कह लो जिस जगह पे क्रॉस कर रही होती है नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज को ना, जहाँ पे ज्वाइन कर रही होती है, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट ये आता है, सही है? एक बात आपने ख्याल ये रखनी है कि देखें, इससे नीचे है, ज़िफिस स्टर्नम ऊपर है, मतलब ज़िफिस स्टर्नम वाले पॉइंट पे नहीं है ये नीचे करके यहाँ पे करके एक होता है। और ये ना पाइलोरिस, इसको ट्रांस पाइलोरिस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पाइलोरिस है ना, उसको ये कर होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर आप कह लो, उसको ट्रांसवर्सली उसको उसका सेक्शन होता है। तो इस ये भी एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है, इसमें भी काफ़ी चीज़ें हमने देखनी है। एक तो आपको ये बताना चाहिए कि L1 के लेवल पे वैसे वैसे मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हम ये देख लेते हैं, मतलब पाइलोरिस है ड्यूटेनम का, इसी सॉरी स्टमक का पाइलोरिस भी है, ड्यूटेनोजेजुनल फ्लेक्सर भी है, मतलब यूँ कह लो कि लाइक ये स्टमक है अगर अपने पास, तो ये इसका आ गया पाइलोरिस। पाइलोरिस के बाद फिर जो अपने पास ड्यूटेनम आती है ना, फिर जो ड्यूटेनम का वो आता है ये,
मतलब ये ड्यूटेरियम का लास्ट पार्ट था। तो ये जो ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे आ जाते हैं। तो पाइलोरिस भी आ जाएगा और ड्यूडेनो जजुनल फ्लेक्सर भी इधर ही आ जाएगा। उसके अलावा वो कहता है ओरिजिन ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। तो L1 के लेवल पे वैसे हमने जो याद किया ना वो ये याद किया था कि सीलिएक ट्रंक निकलते हैं और L2 के लेवल पे निकलते हैं सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। तो खैर ठीक है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी आ गई। कोक्सीजियल लिगामेंट नहीं इधर स्टार्ट करता। कोक्सीजियल लिगामेंट मैंने आपको दिखाया था कि ये देखें, ये है कोक्सीजियल लिगामेंट, ये वाला कोक्सीजियल लिगामेंट है, सही है। आप ये मतलब यहाँ वर्टिब्रल जो वर्टिब्री है, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो तो खत्म हो जाती है L1 के लेवल पे, L2 के लेवल पे, लेकिन जो ये एराकिनोइड मैटर है, ड्यूरा मैटर है, ये जाके खत्म होती है S2 के लेवल पे। और यहाँ से फिर कोक्सिस तक एक जाता है लिगामेंटम, जिसे कहते हैं कोक्सीजियल लिगामेंट। आप मैं इस तस्वीर में हाँ, इसमें देखें तो ये देखें, ये यहाँ से कोक्सीजियल लिगामेंट ये जा रहा है, ये कोक्सीजियल ब्लैक लाइन है, ये कोक्सीजियल लिगामेंट है। और सही है, तो चलें मज़ीद हम देखते हैं। बस मेजरली यही थे। S2 के लेवल पे आपको मैंने बता दिया कि ये ड्यूरास अरेक्नोइड मैटर खत्म होती है। और L5 L4 L4 5 के लेवल पे आइलिया क्रेस्ट होती है। तो ये चीज़ अंदाज़ा लगाई जा सकती है। ये देखें लाइक मतलब L4 के लेवल पे ना ये आइलिया क्रेस्ट है। L5 तो नीचे चली जाती है ना, क्रेस्ट से नीचे नीचे चली जाती है। तो L4 के लेवल पे ये क्रेस्ट आती है। अच्छा चलो अब MCQs देख लेते हैं। साइट ऑफ ट्रैकियोस्टमी इन अडल्ट इज C2 C3। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि हम लोग C2 C3 तो लाइक ये हमने कहा C2 पीछे है, C3 तो हमने यहाँ कही थी। यहाँ तो ट्रैकियोस्टमी नहीं करते हैं हम तो यहाँ यहाँ नीचे करते हैं। एक्चुअली ये ट्रैकियल रिंग्स होती है, दूसरी तीसरी चौथी इनके दरमियान में करते हैं। तो मतलब ट्रैकियल रिंग्स हम काउंट करते हैं क्रिकोइड से नीचे, वहाँ करते हैं। तो ये इस तरह नहीं है, इसने ट्रैकियल रिंग्स लिखना होगा 2 3। ये कोई और ठीक है, ये भी ऐसे नहीं है। फिर कहते हैं लेवल ऑफ ट्रैकिया स्टार्ट C6, क्रिकोइड कार्टिलेज हमने याद किया था ना, क्रिकोइड कार्टिलेज C6 पे होती है, वहाँ से स्टार्ट होती है। और ट्रैकिया बाइफरकेट करते हैं, हमने कहा था T4 के लेवल पे, बाइफरकेशन T4 के लेवल पे होती है। स्टर्नल एंगल के लेवल पे एओर्टा, ये वही वही सारी बातें T4 के लेवल पे। एओर्टिक ओपनिंग T12 के लेवल पे, T12 नहीं एओर्टा रीनल आर्टरीज कहाँ देता है L2 के लेवल पे। ये तो हमें याद है कि मैंने बताया था अपने पास L1 के लेवल पे निकलती है सीलिएक ट्रंक, L2 के लेवल पे ये दो आर्टरीज निकलती है रीनल आर्टरीज। हाँ सॉरी, L3 के लेवल पे निकलती है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, हमने ये याद किया है। और L4 के लेवल पे निकलती है इंफीरियर, और यहीं पे ऑलमोस्ट बाइफरकेशन भी होती है योटा की L4 के लेवल पे ही, सही है। तो origin of renal artery from L2, सही है। लेवल डज एओर्टा गिव ऑफ ब्रोंकियल आर्टरीज T5 T6, कहता है ब्रोंकियल आर्टरीज कब देता है। ये इजी है याद करना। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि ये देखें T4 के लेवल पे तो बाइफरकेशन हो रही है ये इसकी ट्रैकिया की। तो जैसे बाइफरकेशन होती है और वो ब्रोंक्यूल्स बनती है ना, ब्रोंक्यूल्स बनती है नीचे आके, तो ये T5 स्टार्ट हो जाता है। तो T5 के लेवल पे जैसे वो बनती है तो एओर्टा जो पीछे से गुजर रही है वो इसको आर्टरीज भी दे देती है, ब्रोंकियल आर्टरीज। तो ये मुश्किल नहीं था याद करना, सही है। और ब्रोंकियल आर्टरीज T5 से आती हैं। आर्टरी ऑफ एडम क्यूबिक्स ये आपको मैं दिखा चुका हूँ, T9 10 11 इस लेवल पे निकलती है। जाइफोइड प्रोसेस कहाँ होता है T9 के लेवल पे। देखिए आपको ये तो मैंने आपको ये तो याद है ना, L1 वाला मैंने आपको बताया था, ट्रांसपाइलोरिक जो होते हैं प्लेन, वो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन नीचे होता है ना। हाँ, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन अगर आपको मैंने बताया था कि किधर होता है L1 के लेवल पे, और जीफी सनम ऊपर पड़ी है। तो L1 से ऊपर T2, फिर मतलब T12, फिर 11, फिर 10, फिर T9 के लेवल पे जाके अपने पास आता है जाइफोइड प्रोसेस, सही है। तो ये भी याद रखना, एटलीस्ट इतना तो याद रख सकते हैं ना कि L1 तो नीचे है तो एटलीस्ट उसे 2 3 ऊपर ही है वर्टिब्री, इतना याद कर लें, इतना याद कर लें। अच्छा, जीफी स्टर्नम T9 के लेवल पे आ गया। ओरिजिन ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, अच्छा अब इसको देख लें, इसको याद कर लें, और चूंकि वो बार बार करे, अदरवाइज जो मैंने याद किया वो जो यूं याद किया था कि L3 के लेवल पे सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी निकलती है। खैर ओरिजिन ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी L1 के लेवल पे, असल में वो कह रहे हैं ट्रांसपाइलोरिक प्लेन पे निकलती है, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन पे, सही है। लेकिन बंदा असल में पता है क्यों अब ये बात गलत इसलिए मुझे लग रही है, देखो ना T12 पे हमने कहा कि एओर्टा जो है वो एओर्टिक उसमें से निकलती है,
अपना डायफ्राम में से नीचे जाती है, एब्डोमेन में एंटर होती है। अब T12 पे इंटर हो रही है और आती ही वो लाइक दे देगी स्पीयर, वो सीलियक देनी है, फिर उसने वो देनी है, रीनल देनी है, उसके बाद देनी है स्पीयर मेसेंटेरिक आर्टरी। खैर, ट्रांसपेलोरिक प्लेन पे L1 के लेवल पे होता है, हाइयोइड बोइंज S3 के लेवल पे होती है, L1 पे सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, सीटी स्कैन कौन सी आर्टरी शो करता है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, ठीक है। L1 के लेवल पे सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, इसोफिगस गैस्ट्रिक जंक्शन, ये T11 के लेवल पे होता है, इसोफिगस गैस्ट्रिक जंक्शन बिल्कुल ऐसे लाइक T10 के लेवल पे वो इंटर करता है ना। मैं एक दफा आपको कंफर्म कर देता हूँ सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी वाला ना, क्योंकि अच्छा वो कहता है कि इसोफेगो गैस्ट्रिक जंग जो इसोफिगस है आपको पता है कहाँ इंटर करती है, T10 के लेवल पे, सही है। और इंटर करके फिर उसके बाद वो आते ही गैस्ट उसके साथ बनाएगी, स्टमक के साथ जंक्शन बनाएगी, तो T11 आ गया। लेफ्ट किडनी L2 के लेवल पे, राइट किडनी L2 के लेवल पे, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी L1 के लेवल पे, पल्सेटिंग एब्डोमिनल मास जो एन्यू कहते हैं मतलब एओर्टिक एन्यूरिज्म है वो कहाँ है, T12 के लेवल पे। नहीं, T12 के लेवल पे भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट जो कॉमन होता है ना वो होता है जब ये इंफीरियर जब अपना रीनल आर्टरीज दे देता है उसके बाद। तो रीनल आर्टरीज मैंने आपको बताया L2 के लेवल पे निकलती है ना रीनल आर्टरीज, तो फिर इससे नीचे होता है मोस्टली। मोस्ट कॉमन अगर पूछ रहा है तो वो ये नहीं बनता। लैंडमार्क ऑफ पुडेंडल नर्व ब्लॉक स्कल स्पाइन काफी दफा पढ़ चुके हैं। इस्थमस जो होता है सेकंड थर्ड फोर्थ ट्रैंकियल रिंग्स होता है। कॉमन कैरोटिड आर्टरी C4 के लेवल पे जाके सुपीरियर बॉर्डर जो था थायराइड ग्लैंड उसके लेवल पे जाके बाइफरकेट करती है। और अपर लेवल ऑफ एंटीरियर सुपीरियर आइलिक क्रेस्ट इज L4, सही है मतलब, ठीक है। इंफीरियर मैंने क्या बाइफरकेट करती है L5 के लेवल पे। मैंने आपको बताया था एओर्टा जो है ना वो ऑलमोस्ट L4 L5 के लेवल पे करती है और इसी के पीछे ही जा रही होती है ऑलमोस्ट, बल्कि तो इसकी शायद तस्वीर भी होगी, नहीं है तो खैर। अच्छा, L1 L2 ends at inferior hypogastриc plexus, सही है, इसको देखना पड़ेगा क्योंकि ये ज़रा नीचे होता है पेल्विस में, ये काफ़ी ऊपर बनाता है क्योंकि L1 के लेवल पे तो मैंने आपको बताया। चलो इनकी बात ही माने तो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी निकल रही है L1 के लेवल पे, और अगर L1 के लेवल पे सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी निकल रही है तो यहाँ पे तो अपने पास वो पड़ा होना चाहिए था, लेसरल स्प्लैंक्निक प्लेक्सिस पड़ा होना चाहिए था। तो ये नीचे होता है, पेल्विस में होता है ये वाला। अच्छा, ओब्लीक फिशर ऑफ लंग एट द लेवल ऑफ T3 से T6 कोस्टोकॉन्ड्रल, और टिप ऑफ स्कैपुला T7 की बॉडी पे होती है। तो ये बस रट्टा ही है वैसे तो। ये देखें, वो जो है अपने पास ओब्लीक फिशर ये है, ये अपने पास ओब्लीक फिशर है, ये राइट लंग का है, ये लेफ्ट लंग का है। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लाइक 3 से स्टार्ट हो रहा है, T3 से जाके 4 5 और 6 तक जा रहा है, सही है। इसी तरह ये वाली साइड का भी ना। तो और दूसरी बात उसने कहा टिप ऑफ अगर देखें तो ये तकरीबन आप देखो ये जाके ये कह T7 आई गेस कह रहे हैं, तो मतलब करीब करीब ही है, सही है। तो ये अब रटने वाली बातें हैं, इस पे मुश्किल है याद रहे। बाइफर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी, अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड C4 के लेवल पे, सही है। अच्छा,